राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे शंकराचार्य, पूरी तैयारी ऐसी, खुलासा आपका दिमाग हिल जाएगा। योगी के आदेश पे महाकुंभ में हर फायदा उठाया, संत देश का होता है फिर वो सियासत में कैसे कूद सकते। शंकराचार्य का पूरा सच सुन के जांच हुई तेज, योगी जब जब रोते हैं पलटवार ऐसा करते हैं कांप जाता है देश। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कौन है, इनकी असली पहचान क्या है, किसान आंदोलन के दौरान मोदी का विरोध करना, फिर महाकुंभ की घटना के बाद बिना जांच रिपोर्ट आए योगी का इस्तीफा मांगना, समाजवादी पार्टी की भाषा क्यों बोलना, कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी है, वो बात जो आपको किसी ने नहीं बताई। देश को समझना होगा कि शंकराचार्य कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, और ये भी देखना होगा कि कैसे देश के एक शंकराचार्य सियासत भरपूर करते और विपक्ष उनका पूरा साथ देता है। हिंदू विरोधी बयान देने वाले नेताओं के साथ इनका रिश्ता कैसा है, ये भी आपको दिखाते। जरा देखिए, अखिलेश यादव इनसे बार बार मिलने जाते हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के पीछे क्या वजह थी, पहले मुलाकात होती है फिर बीजेपी के विरोध में बयान दिलवाया जाता है। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे का खुल के साथ दिया, शंकराचार्य होते हुए ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने धोखा दिया। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को फर्जी बाबा तक बता दिया था। केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने का भी आरोप इन पे लगा था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी नरेंद्र मोदी का विरोध किया, ये तक कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन ही गलत है, निर्माण के दौरान कैसे उद्घाटन हो सकता है। चुनाव खत्म होते ही अवमुक्तेश्वरानंद ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन चुनाव के पहले अखिलेश यादव की लाइन पे कई बयान दिए जो कोई बहुत बड़ा इशारा करता है। हालांकि अभी असली सच आना बाकी है। क्या कुंडा से इनको चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है? प्रतापगढ़ में जन्मे उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, ये भी समझिए। चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए, इसीलिए इस बार बड़ी तैयारी। संत जरूर हैं लेकिन इनके कई बयान साफ इशारा करते हैं कि ये सनातन के विकास पर चिढ़ते। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जिस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस पर भी ये भड़क गए, जबकि मंदिर इसलिए तोड़ा जा रहा था ताकि मंदिर को व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से 2019 में उम्मीदवार उतारने का प्रयास किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने वाराणसी से गौ गठबंधन के तहत एक उम्मीदवार भी उतारा था। अवमुक्तेश्वरानंद के गुरु हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब सितंबर 2022 में उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके दोनों पीठों के नए शंकराचार्य के नाम की घोषणा कर दी गई। लेकिन क्या ये सच में महान संत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विरासत को ठीक से संभाल पा रहे हैं? जरा ये भी सच देखिए। अब खबर है कि ये राजा भैया के खिलाफ 2027 में सपा के टिकट पे कुंडा से ताल ठोक सकते हैं। इस बात में बहुत दम है, जरा रिपोर्ट को देखिए। सनातन विरोधी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा हथियार मानती। एक कड़वा सच और है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जन्मे। पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में पैदा हुए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सियासत में बड़ी दिलचस्पी। इनका पहले नाम उमाशंकर हुआ करता था। वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने शास्त्री और आचार्य की शिक्षा प्राप्त की। छात्र राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरह जब साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव हुआ तो उनकी जीत भी हुई। यानी जिस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बचपन से चुनाव लड़ने की हो, वो क्या संत के रूप में सिर्फ संत है या फिर नेता भी है? राजनीति करना है तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सनातन का चोला ओढ़कर किसी पार्टी की भाषा बोलकर योगी का इस्तीफा मांगना क्या कहता है? हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि अगर इन्हें लगता है कि राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़के ये जीत जाएंगे तो एक बार इन्हें कुंडा में आके आजमा लेना चाहिए कि राजा भैया सनातन के बड़े योद्धा हैं या फिर ये शंकराचार्य।